अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम अपने लेटर्स पर एक गोल्डन इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम अपने जो टाइपोग्राफी करते हैं उसके अंदर हम गोल्डन इफ़ेक्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, या अपना मेटालिक गोल्ड या आपका मेटालिक सिल्वर किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे मेटालिक गोल्ड की। ये मेटालिक गोल्ड इफ़ेक्ट किस तरीके से आप अपने लेटर्स पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी क्लास। अच्छा, सबसे पहले हम एक न्यू लेयर लेते हैं और इसमें डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ फाइल लिए मैंने, और ताकि यह है कि मेरे पास एक अच्छा स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। और रेजोल्यूशन जो है मैं इसकी वो 300 ppi रखूँगा, ताकि जब मैं काम करूं तो मेरा ये वर्क जो है वो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों के लिए इस्तेमाल हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कलर मोड जो है यहाँ से RGB ले लेंगे। इसके बाद हम अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं और टाइप टूल लेने के बाद मैं एक वर्ड लिख देता हूँ गोल्डन, और इसके पॉइंट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से 125 पॉइंट का। मैंने एक वर्ड जो है लिख लिया है गोल्डन, और मैं इस लेयर को रास्टराइज कर देता हूँ, यानी कि राइट क्लिक कीजिएगा आप और इसको हम रास्टराइज टाइप कर देंगे ताकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये मैं रास्टराइज इस वजह से भी कर रहा हूँ कि आप थोड़ा से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी हम जो है लेटर स्पेस को अप्लाई किया था, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो हम ये ये लेयर जो थी हमने इसको रास्टराइज कर दिया और कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर थंबनेल में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन इस जो मेरे एक वर्ड लिखा है उसकी आ गई है। और इसके कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं पहले जाता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से मैं इसके लाइट और डार्क कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी कलर चाहता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कलर लिया है तो इसमें रेड जो है आपके पास 234 लेवल्स हैं, और ग्रीन के 203 लेवल्स हैं, और ब्लू के जो है इसमें 95 लेवल्स हैं। तो हमारे पास एक ये शेड बनकर आया है। तो इस शेड को हम ऑल्टर और बैक स्पेस करके अपने लेटर्स में या अपनी सिलेक्शन के अंदर हम इसको फिल कर लेते हैं और इसको डी सेलेक्ट कर लें कंट्रोल डी करके। तो हमारे पास ये एक वर्ड जो है लिखा हुआ आ गया है। और इसके बाद मैं जाता हूँ FX में, और FX में जाने के बाद यहाँ से लेते हैं बेवल इम्बोस। बेवल इम्बोस जब लेंगे तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं कि हमने जो है इसको कितना जो है हमने इसकी डेप्थ वगैरह बढ़ानी है। तो डेप्थ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे, प्लस इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेंगे कि ये आपने इंक्रीज़ किया। मैं इसको डेप्थ को इसकी ये डेप्थ मैंने इंक्रीज़ की, और इसके बाद ये डायरेक्शन जो है इसकी मैं अप रखूँगा। अगर डाउन रखूँगा तो ये शेड आएगा, तो इसलिए बेहतर यही कि मैं इसको अप रखूँ। और इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि मैं कितना इसमें इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास एक मेटालिक इफ़ेक्ट आ जाए। और इसके शेड जो है इसकी मैं 90 डिग्री रखूँगा, और इसका एटीट्यूड जो है इसको मैं 30 डिग्री पर उसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये ग्लोस कंटूर मौजूद है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ स्टाइल्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये एक रिंग जो है इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास देखिए एक ये बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट जो है यहाँ बनकर आ रहा है। अगर मैं इसको डबल रिंग कर दूंगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर रिंग डबल, और इसको अगर करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है ऐसा आएगा कि इसमें रिफ्लेक्शन आपकी टॉप से भी आ रही है और बॉटम से भी आ रही है। तो जो भी आप रिफ्लेक्शन अच्छी समझते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से मैं इसकी डेप्थ बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने साइज़ एडजस्ट किया, और इसकी ओपेसिटी अगर मुझे थोड़ी सी ब्राइट चाहिए तो यहाँ से आप हाईलाइट मोड जो है ये स्क्रीन रखिएगा, 50% की इसकी ओपेसिटी ले लीजिएगा। और यहाँ से शेडो मोड इसको भी छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसकी ओपेसिटी को अगर ब्राइट करना है तो थोड़ा सा हम ये देखिए शाइनिंग इसके अंदर आ जाएगी, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, या फिर आप इसको थोड़ा सा अगर ब्राइट करना चाहते हैं तो डिक्रीज़ कर लें, वरना ये 50% या 60% जो है ये आपके पास एक अच्छा स्टाइल है। और इसके बाद मैं इसको देखिए यहाँ से रिंग डबल जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ।
यहाँ से मैं रिंग डबल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास जो है ये एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बन के गोल्डन कलर का जो है वो आ गया है। अगर मैं इसमें मज़ीद चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यहाँ से और बेवल एंड एम्बोस पे दोबारा आएंगे और यहाँ से मैं इसका जो एटीट्यूड है इसको मैं अगर थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा तो देखिए मेरे पास ये इस तरह से ब्राइट हो जाएगा, ये इसका से थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको देख लीजिएगा, आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको 49 डिग्री पर या 50 डिग्री पर मैंने इसे सेलेक्ट किया है और मेरे पास ये एक इफ़ेक्ट अच्छा आ गया है। इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ और ताकि एक लेयर मैंने बचा के रखी है ताकि मेरे पास जो है वो लेयर अगर मेरे पास बाद वाली लेयर ख़राब हो जाए तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले ली है और इसको मैं रास्टराइज कर देता हूं लेयर को। राइट क्लिक कीजिएगा और रास्टराइज लेयर स्टाइल, ये आपके पास एक जो लेयर थी वो एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई है, आपके पास रास्टराइज कर दिया हमने। और इसके ऊपर हम मज़ीद एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं ये बेवल एंड एम्बोस दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज करूँगा ताकि इसकी जो साइज़ वगैरह है या इसके जो ब्राइटनेस वगैरह है वो अच्छी आपके पास आ जाए। ये मैंने इसके ये साइज़ को सेट कर दिया है मैंने और इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये ब्राइटनेस इसकी ओपेसिटी जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और यहाँ से भी थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ गया और इसके पीछे मैंने जो एक बैकग्राउंड बनाया था इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास एक गोल्डन इफेक्ट जो है वो आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। ये बहुत छोटी सी क्लास थी। कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।